तो गाइस इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, कितना हसीन चेहरा लग रहा है हमारे पेमा खांडू जी का। तो ये तस्वीर लिया गया है खुद पेमा खांडू जी के ट्विटर अकाउंट से, और ये तस्वीर तब की है जब पेपर चोरों के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश की जनता आंदोलन कर रही थी सड़कों पे। उसके बाद पेमा खांडू जी के ट्विटर अकाउंट पे ये तस्वीर आई है। इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सुलझ चुका है, पेपर चोरों के खिलाफ जो आंदोलन होना था वो सक्सेसफुल रहा है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एपीपीएससी स्कैम जो हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश में एक परमाणु बम की तरह फटा था, वो कैसे बिना सुलझे ही अब खत्म होने का उसके ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने हम लोगों को सुन के भी नहीं सुनने जैसा किया है ना, सुन के हम लोग को नहीं सुन के जैसे किया है। तो फिलहाल इस पूरे एपीपीएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई की जांच की जो स्पीड है वो इतनी स्लो है और अरुणाचल प्रदेश की जनता सीबीआई से इतनी असंतुष्ट हो चुकी है कि अब जनता को लगने लगा है कि साला अब तो एसीपी प्रतिबंध को ही बुलाना पड़ेगा इस मामले को सुलझाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि 2004 में अरुणाचल प्रदेश में 1000 करोड़ का पीडीएस घोटाला हुआ था और इस खबर ने पूरे अरुणाचल प्रदेश को हिला के रख दिया था। और ठीक उसी तरह पेपर घोटाला भी उसी राह पे चल रहा है। जो भी फिलहाल इस पेपर लीक मामले में अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है या फिर सरकार के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश की सरकार अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्ट लगाकर, यानी कि उसके ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता है कि आप राज्य में कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं, इसलिए आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं कह के उन्हें अंदर कर दिया जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदम जी को भी अंदर किया गया था। 2004 में जो पीडीएस स्कैम हुआ था, इस स्कैम की जांच कर रही थी एसआईसी और एसआईसी ने इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। और इस एसआईसी को लीड कर रहे थे 1998 के आईपीएस मयंक सिल चौहान, जो लंबे समय तक इस पूरे पीडीएस घोटाले का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन बाद में उनको अपने पद से ये कहकर हटा दिया गया कि आप अपने पद के लिए फिट नहीं हैं या फिर आप इस पद के योग्य नहीं है। और धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को, यानी कि 1000 करोड़ के पीडीएस स्कैम को भूल गई। करोड़ पीडीएस घोटाले की जांच भी कर रहे थे और राजनीतिक दबाव के चलते तबादला किया गया था। और इस पूरे मामले में आखिरी बार जो खबर सुनने को मिला था वो था दिसंबर 2017, जब पेमा खांडू जी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ये कहते हुए जानकारी दी थी कि 1000 करोड़ का जो पीडीएस स्कैम है इसको हम लोग सीबीआई के हवाले सौंप रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे मामले में कोई खास नतीजा नहीं निकला अभी। अब अगर एपीपीएससी स्कैम के बारे में बात करें तो इस मामले की जांच भी पहले एसआईसी से कराई जा रही थी और एसआईसी ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जो लोग अपने पद में बने हुए थे उनकी भी यहाँ गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जनता का गुस्सा देखते हुए और पान अरुणाचल ज्वाइंट कमेटी के शोर मचाने के कारण इस पूरे मामले को अक्टूबर 2022 को सीबीआई के हाथ सौंप दिया गया। लेकिन सीबीआई का इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेने के बाद भी कोई खास तरीके का एक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि सीबीआई के ऊपर यह बार बार आरोप लगता रहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच गुवाहाटी से कर रही है। यानी कि सीबीआई की टीम बैठी है गुवाहाटी और गुवाहाटी से इस पूरे मामले को जो है संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा एसआईसी अधिकारी बुमचू कोरंग, जिनका नाम तुमिक गंगकाक, जो कि पहले एपीपीएससी अधिकारी रह चुके हैं, उनका रहस्यमय तरीके से मृत्यु होने के बाद इस पूरे मामले में बुमचू कोरंग का भी नाम घसीटा जा रहा था, जिस वजह से भी इस पूरे जो है मामले में देरी हुई है। इसके अलावा पान अरुणाचल ज्वाइंट कमेटी के मुख्य चेहरे तेची पारो और तारक नालो, जिन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच होनी चाहिए और ठीक तरह से जांच होनी चाहिए, उनको पुलिस के रडार में लिया गया। और 72 घंटे का जो बंद कॉल हुआ था, इस मामले में तेची पारो और तारक नालो को आरोपी बनाया गया। इन लोगों के ऊपर यह आरोप लगा कि इन लोगों की वजह से राज्य में अशांति का माहौल हो रहा है और इनके ऊपर अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्ट लगा के इनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला गया, जिस वजह से ये लोग काफ़ी समय तक इस मामले से फरार थे। लेकिन हालांकि कोर्ट ने इनको बाद में राहत दी, तो इस वजह से भी जो है इस पूरे मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन स्लो हुआ। तो अब इतना ज़्यादा तूफान आने के बाद काम तो खराब होना ही था। तो अब अगर आप पान अरुणाचल ज्वाइंट कमेटी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा जाता है कि हमको क्या कर लेगा, हमको कुछ नहीं कर सकेगा। तो इस तरह की बातें होती है, यानी कि अब जो है लोगों का ध्यान किसी पार्टिकुलर इंसान पे चला गया है। लेकिन जो है अब पेपर चोर आंदोलन जो चल रहा था, जो पब्लिक मिलकर एक आंदोलन कर रहे थे, उसे भूल चुके हैं। यानी कि सरकार के दिमाग को तो कसम से मानना पड़ेगा, सरकार ने क्या पंजा फेंक के मारा है। जो लोग भी यहाँ जो है आंदोलन कर रहे थे पेपर चोरों के खिलाफ, पूरा आंदोलन तीतर बीतर हो गया है। तो कहने का मतलब यही है कि 1000 करोड़ का पीडीएस स्कैम की तरह
यह आंदोलन भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते पे चला जाएगा, अब तो ऐसा ही लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग 1000 रुपया लेके वापस उसी पार्टी को वोट देंगे। मैं इस बार 2000 लूँगा।